हाँ बेटा, अज असी डेफिनेट इंटरवल डिस्कस करांगे। तो सब तो पहला सिंपल एग्जांपल लेंगे असी एक लिमिट 0 to पाई बाय 2 cos x dx। cos का क्या आएगा बेटा sin x। लिमिट 0 to पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 अपर लिमिट करो, फिर बेटा लोअर लिमिट पुट करो sin पाई बाय 2 1 0 दैट इज 1। फिर एक और सिंपल एग्जांपल लेने हैं वाली लिमिट 0 to k dx टू 8x स्क्वायर बचेगा। बेटा 2 ना मल्टीप्लाई करो, 2 ना डिवाइड कर लो, इथे ये 4 बन गया, इथे ये 16 बनेगा। मैं ब्रैकेट पा के लिख देता। tan का फार्मूला क्या होता है 1 by a tan इनवर्स x by a। x साडा इथे 4x है और डेरिवेटिव डिवाइड करांगे 4 आ जाएगा। बेटा 2 ना 2 कैंसिल, 4 इधर मल्टीप्लाई होएगा, 4 बचा। tan इनवर्स 2k, tan इनवर्स 0, tan 0 0 और tan इनवर्स इधर जाके टेंजेंट बन जाएगा 2k इज टू पाई बाय 4, 2k इज टू 1 एंड k इज टू हाफ। फिर बेटा सब्स्टिट्यूशन वाला केस देखिए, सब्स्टिट्यूट कितना करते हैं e टू e स्क्वायर 1 बाय log x माइनस 1 बाय log x स्क्वायर dx। लिमिट 0 log x को से z पुट कर रहे हैं, x e raised to z बन जाएगा, डेरिवेटिव dx की वैल्यू आ जाएगी। देखो बेटा log x is equal to z means z is equal to log x, z is equal to log x। और when x is equal to lower limit e, पहले लोअर लिमिट पुट करांगे, z becomes 1। when x is equal to e square, z becomes log 2। तो लिमिट 1 to 2 1 by z स्क्वायर इधर dz। तो बेटा फॉर्मूला याद हो गया, आ गया ना थोड़े। लिमिट 0 टू e raised to power x f of x plus f dash x dx। अगर ਇਹਦਾ डेरिवेटिव ਇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ e raised to power x f x ਹੁੰਦਾ। तो देखो फिर भी 1 by z e raised to z। अपर लिमिट पुट करते हैं 2, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं 1 by 2 e स्क्वायर, 1 by 2 e कॉमन ले रहे हैं, ये आंसर आ जाएगा 1 by 2। ठीक है, इस तो अगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा। तो साडे कोले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और वो बड़ियां यूजफुल ने बेटा। हो तो कितना यूज करना है, सब तो पहली प्रॉपर्टी माइनस a टू a एफ एक्स, अगर सेम लिमिट टू सेम लिमिट लिखी हो तो 0 है। लिमिट a टू b f ऑफ x dx, अगर लिमिट्स उल्टानियां ने एफ एक्स dx हो जाते हैं। एक चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी है बेटा a टू b, सॉरी लिमिट 0 a टू b f x dx। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, z ਰੱਖੋ, ਲਿमिट a टू b, बेशक वेरिएबल t रखो, पर फंक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। तो अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिमिट a 0 टू a f of x dx, लिमिट 0 टू a f of a माइनस x। और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है भी, प्रॉपर्टी नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो बेटा ये बेस पे क्वेश्चन किस तरह के आउंदे उत्थे सिंपल एग्जांपल देना है। लिमिट 0 टू 1 x 1 माइनस x रेज टू पावर n dx। देखो बेटा अगर x की n पावर n 2 है तो पावर एक्सपेंड हो जू, अगर पावर 3 है तो भी एक्सपेंड हो जू, 4 तक भी कर लांगे, पर बहुत वड्डियां पावर एक्सपेंड करनी बहुत मुश्किल है। इस तरह प्रॉपर्टी की कहती है ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਮਾਈਨਸ x ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
The limit 0 to 1, upper limit x is replaced by upper limit minus x. Limit 0 to 1, 1 minus x, ये बन जाएगा बेटा x raised to power n, और x raised to power n, x raised to power n plus 1 dx limit 0 to 1, x raised to power n plus 1, x raised to power n plus 2, limit 0 to 1. The limit 1 by n plus 1, 1 by n plus 2, 0 पुट करांगे तो बेटा n plus 2, n minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, n plus 1, n plus 2, 1 by n plus 1, n plus 2. तो बेटा मैं तुम सुजेस्ट करूंगा कि इनू एज ए रिजल्ट ही याद रखा जाए किदा। हम 2020 चल रहा है, मान लो लिमिट 0 to 1 x 1 minus x raised to power 2020 आ जाता है एग्जाम दे विच। तो असी की करना है 1 बाय, देखो 0 to n पावर सी ना, n नो 1 ਵਧਿਆ फिर 2 ਵਧੇ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜੋ 2021 into 2022। क्वेश्चन आ गया लिमिट 0 to 1, एक बारी किसी एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ क्वेश्चन आया सी, वो गल है 2012 ਦੀ, 2012। तो 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ क्वेश्चन आया, तो फिर की है आंसर की होना चाहिए है 2013 गुणा 2014। बस दोस्तों एक ज्यादा ते फिर एक हो सकता हो रही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ क्वेश्चन बेसिक ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। लिमिट 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx, इसे फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ करना बेटा, आ फॉर्मूला नंबर 4, अपर लिमिट माइनस लिमिट 0 to pi by 4 log x is replaced by upper limit minus x, upper limit minus x 0 to pi by 4 1 minus tan x 1 plus tan x dx, limit 0 to pi by 4 1 plus tan x 1 minus tan x 1 plus tan x dx, limit 0 to pi by 4 log of 2 1 plus tan x 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx, log of 2 limit 0 to pi by 4 dx, limit 0 to pi by 4 log 1 plus tan x। और बेटा ये की है, इन्हें फर्दर की लिखा जा सकता है I log 2 limit 0 to pi by 4 I 2I log 2 pi by 4 minus 0 pi by 8 log 2। इस तो अगे बढ़िए थोड़ा,
क्वेश्चन देखिए आप पहले बेस पे ही। फॉर एग्जांपल I limit 0 to pi by 2 sin x cos x। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੜਾ ਜੇ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ pi by 2 ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ x sin pi by 2 minus x sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x I limit 0 to pi by 2 cos x plus sin x 1 and 2 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਬੇਟਾ 1 plus 2 2I limit 0 to pi by 2 sin x plus cos x बेस एक हो जाए sin x plus cos x ये 1 आ गया 1 दा ये 1 बन जाएगा 1 दा x आ जाएगा लिमिट 0 to pi by 2 और I becomes pi by 2 minus 0 into half I is equal to pi by 4। पर बेटा साडे कोल इतना टाइम नहीं होएगा ओके ये किस कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करदा है एक तो वक्री सब कैटेगरी दसदा है। क्वेश्चन नंबर 4 दी सब कैटेगरी I limit 0 to a f of x इथे f of x ਤੇ f of a minus x देखो किवें जे ਇਹਨੂੰ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ x ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਚ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ x ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ कोई एक ऊपर हो गए तो साडा जो साडी प्रॉब्लम है वो की होएगा अपर लिमिट बाय 2 अपर लिमिट बाय 2। तो क्वेश्चन सेम उस कैटेगरी च आवे ध्यान ना देखो I लिमिट 0 to pi by 2 देखो ये इनो अपर लिमिट माइनस x करिए h कन्वर्ट होता है इनो करिए h कन्वर्ट होता है इना दोनों चों एक ऊपर पे है तो आंसर क्या आएगा अपर लिमिट बाय 2 सेम आ गया 0 to a x a minus x जहां 7 minus x तो की है भाई अपर लिमिट माइनस x a नु 7 minus x की h कन्वर्ट होता है इना दोनों चों कोई ऊपर पे तो आंसर क्या आएगा अपर लिमिट बाय 2 हो देखो लिमिट 0 to pi by 2 1 plus tan cube x dx लिमिट 0 to pi by 2 मल्टीप्लाई करो cos x cos cube x sin cube x cos cube x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos में मल्टीप्लाई कर दो और ट्राई करो हाँ हो गया वेरी गुड की है ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਹੋਈਓ sin ਨੂੰ pi by 2 minus x ਕਰਾਂਗੇ cos ਬਣਦਾ ਹੈ cos ਨੂੰ pi by 2 minus x ਕਰਾਂਗੇ sin ਬਣਦਾ है ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉੱਪਰ पे है तो आंसर क्या आएगा अपर लिमिट बाय 2 आंसर अगेन pi by 4। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन बेटा एक इस तरह शॉर्ट भी ना कर लेने तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਆਏਗਾ ਆਂਸਰ ਦਾ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਬਾय 2।
तो अगे बढ़ते हैं बेटा, ये बेस पे कुछ होर क्वेश्चन जिहड़े बन सकते हैं एग्जाम में जानबूझ के की करते हैं वो इस तरह के ऑप्शन दिंदे ने लिमिट 0 टू पाई बाय 2 लिमिट 0 टू पाई बाय 4 कर sin 2x cos 2x dx। हाँ देखो बेटा की पड़ेगा अगेन 2x में z पुट करो, x की है dz by 2 लिमिट्स चेंज करो when x is equal to 0 z is equal to 0 when x is equal to pi by 4 z is equal to pi by 2 sin z cos z dz। 1 by 2 sin z प्लस cos z dz। तक ये आएगा भी हो पे अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस x करिए या पाई बाय 2 माइनस z करिए sin cos कन्वर्ट होता है cos sin इन दोनों से कोई ऊपर पे आंसर क्या आएगा अपर लिमिट बाय 2। आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन का 5 by 8। तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कई बार लिमिट 0 टू पाई बाय 2 f ऑफ sin x dx। सिंपल किया जाएगा भी साइन का कन्वर्ट होता है कई बार का n नहीं आंसर चाहिए। तो उस तो बाद बेटा एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला साडे कोले फार्मूला नंबर 5 कह दूंगा मैं लिमिट 0 टू a fx dx 2 times limit 0 to a fx dx if f of 2 a minus x is equal to fx। f of 2a minus x is equal to fx। अगर f of 2x minus is equal to negative of fx है तो ये 0 है। तो अप्लाई करना सीखिए बेटा कितना लिमिट 0 टू 2 पाई cos of x dx। इसलिए भी fx साडा इत्थे cos x है fx साडा इत्थे cos x ते 2 pi minus x करिए cos of 2 pi minus x it becomes cos x। so 2 times limit 0 to pi cos x dx। now pi minus x cos pi minus x is equal to negative cos x negative of fx बन गया। ये प्रॉपर्टी आ जाएगी एक ही आ जाएगा इजी टू ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिमिट 0 टू पाई f of sin x dx f of sin x dx। तो की होएगा बेटा our fx becomes f of sin x f of pi minus x f of sin pi minus x f of sin x। what is f of sin x? f of sin x becomes f again fx। तो की होएगा 2 टाइम्स करके लिमिट आधी कर देती है आ प्रॉपर्टी 2 टाइम्स करके लिमिट आधी कर देती है और फंक्शन वही लिख देती है बेटा। कई बार इतना एक ही आंसर छड्या होगा
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਮਾਈਨਸ x ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਦਾ cos ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ sin π/2 ਮਾਈਨਸ x ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ sin π/2 माइनस x लिख सकते हैं 2 टाइम्स लिमिट 0 to π/2 f of cos x dx ये आंसर और आगे बढ़ते हैं थोड़ा बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तो कुछ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं तुम्हें करवाना चाहूँगा लिमिट 0 1 to 4 twice e raised to power sin x the square by x dx f of k f of 1 f of k f of 1 ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ x स्क्वायर ਨੂੰ z पुट कर दिए 2x dx is equal to dz limit 1 to 4 e sin x square 2xy x square dx f of 2x dx f of k f of 1 देखो बेटा बड़े ध्यान से अगर मैं x स्क्वायर ਨੂੰ z पुट करदा है ਇੱਥੇ मैं x स्क्वायर ਨੂੰ z पुट करदा है करता तो लिमिट्स की आई ना z अगर x ਨੂੰ 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 अगर ਅਸੀਂ x ਨੂੰ 4 पुट करते हैं तो z 4 का स्क्वायर 16 तो लिमिट्स 1 to 16 e sin z by z dz is equal to f of k minus f of 1 बट एक सानू उस तो पहला क्वेश्चन कंडीशन दी हुई है कंडीशन ये दी हुई है बेटा इस क्वेश्चन दे विच dy by dx of fx is equal to e raised to power sin x बटा x ता अगर दोनों